दूर एक बड़े से जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, बारिश रुक गई है। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आप सब घर में ही रहना, ठीक है? जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से ये कहकर घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर वाले पेड़ पर ही एक जालिम चील बैठी हुई थी, जिसे देखकर टुनटुनी जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आप बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। अपने घर के बाहर एक जालिम चील बैठी है। कहीं उसे हमारी आवाज़ न चली जाए और वो आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाए। मेरे शिकार की खुशबू तो यहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई यहाँ से निकल कर गया है। मुझे थोड़ा और आगे जाना होगा। मम्मा, मम्मा, वो कौन था? टुन्नू बेटा, ये एक शिकारी चील थी। ऐसी चीलों से हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान भी पहुंचा देती हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। मम्मा, मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं वो शिकारी चील यहाँ आ गए तो? मम्मा, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। फिर क्या था, टुनटुनी के तीनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भोजन लेने के लिए भी तो मुझे घर से बाहर जाना ही होगा। मैं जल्दी अपना घर दूसरी जगह पर बना लूँगी। अब चलो, मुझे जाने दो। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने के लिए घर से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ भोजन मिल जाता है और वो वहाँ से भोजन लेकर अपने घर की तरफ वापस आने लगती है। वो वापस आ ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी मदद करो चिड़िया। फिर टुनटुनी आवाज़ सुनकर उस पेड़ के पास आती है। तब वो पेड़ उससे कहता है, चिड़िया, चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं पूरी तरह से सूख गया हूँ, इसलिए मुझे पानी की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम पास वाली नदी से पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकती हो? तो इससे मुझे थोड़ी ताकत मिलेगी। क्यों नहीं पेड़ भाई, आप चिंता न कीजिए। मैं अभी पास वाली नदी से आपके लिए पानी लाती हूँ। तब तक आप मेरा भोजन देखते रहिएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया पास वाली नदी से पानी लाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं पेड़ भाई, ये तो मेरा फर्ज था। वक्त पड़ने पर हम सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर अपने घर आ जाती है और वो घर आकर अपने बच्चों को भोजन खिला देती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने लिए एक बहुत खूबसूरत घर बना लेती है और उसमें अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तभी वहाँ से पतलू कौवा गुजरता है। जब वो टुनटुनी का घर देखता है तो कहता है, अरे, ये घर किसका है? पहले तो यहाँ पर ये घर नहीं था, लेकिन जिस किसी का भी हो, बड़ा मजबूत घर है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या मस्त घर बनाया है किसी ने। ये कहकर पतलू घर के पास आ जाता है और आवाज़ लगाता है, कौन है इस घर के अंदर? किसी ने यहाँ पर घर बनाया है, ज़रा बाहर तो आओ। पतलू कौवे की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और कहती है, कौन हो आप और मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? अच्छा, तो तुम हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये पेड़ मेरा है? तुम यहाँ पर अपना घोंसला नहीं बना सकती हो। जल्दी करो, निकलो यहाँ से बाहर। क्या कहा कि ये पेड़ आपका है? लेकिन क्या आपको नहीं पता
कि इस जंगल के सभी पेड़ पौधों पर सभी पक्षियों का हक है, सिर्फ आपका नहीं है। ओए चिड़िया, मुझे नहीं पता। तू पहले इस घर से बाहर निकल। तू कौन होता है मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाला? चल जल्दी से यहाँ से चला जा। ये कहकर टुनटुनी घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अच्छा, तो तू अब मुझसे इस तरह से बात करेगी? अब तो ये घर मैं ये कहकर पतलू वहीं पास के पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और वो पतलू ये सब देख लेता है। तब उसके घर के अंदर आ जाता है। इतनी देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे ओ नालायकों, चलो निकलो मेरे घर से। लेकिन पतलू अंकल, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता। चलो तुम तीनों निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार के खा लूँगा मैं। ये कहकर पतलू उन तीनों को घर से निकाल देता है और वो तीनों बच्चे बारिश में भीगते रहते हैं। तभी वहाँ टुनटुनी भी आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो, अंदर बाहर बारिश हो रही है। मम्मा, हमें उस पतलू अंकल ने घर से निकाल दिया है। हाय हाय, ये क्या हो गया? एक तो मुझे भोजन नहीं मिला और मेरा घर भी उस पतलू ने छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे इस बारिश में? चलो मेरे बच्चों, मेरे पीछे आओ। फिर क्या था, टुनटुनी अपने तीनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और बारिश ना रुकने की वजह से उसके तीनों बच्चे कपकपा रहे थे। हाय, मेरे प्यारे बच्चे सर्दी से कांप रहे हैं। मैं क्या करूं और किससे जाकर मदद मांगूं? अरे चिड़िया, क्या हुआ? मैं वही पेड़ हूँ जिसकी उस दिन तुमने मदद की थी। पेड़ भाई, आप? लेकिन पेड़ भाई, आप तो इस सूखे थे ना? हाँ, मैं पहले सूखा था, लेकिन तुमने मेरी मदद की थी ना, इसलिए मैं फिर से हरा भरा हो गया हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ को अपनी सारी बातें बता देती। अच्छा चिड़िया, तो ये बात है। लेकिन चिड़िया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर वो पेड़ अपनी जादुई ताकतों से टुनटुनी चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बना देता है। ये देखो चिड़िया, ये रहा तुम्हारा नया घर। अब तुम इसमें रहना। इस घर को देखकर तो टुनटुनी कहती है, पेड़ भाई, ये घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पेड़ भाई, हवा और बारिश की वजह से ये घर खराब तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं नहीं चिड़िया, ये एक जादुई घर है। हवा और बारिश की वजह से ये घर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तुम यहाँ बेफिक्र होकर रह सकती हो अपने बच्चों के साथ। और ये घर ठंड में गर्म रहेगा और जब धूप होगी तो ठंडा रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चिड़िया, तुम ऐसा मत कहो। तुमने तो मुझे मरने से बचाया है, उसके आगे तो ये घर कुछ भी नहीं है। तुम जाओ, अपने बच्चों को लेकर इसके अंदर बैठ जाओ, नहीं तो बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारे तीनों बच्चों को सर्दी हो जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जाकर तीनों बच्चों को लेकर उस घर के अंदर बैठ जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।